हमारे बांस बल्लियों के माध्यम से पैक कर दिया गया है। चारों तरफ से सभी कुंड को इसी प्रकार से पैक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस सीमा को पार कर करके कुंड में नीचे ना उतर सके, ना तो स्नान कर सके, ना आचमन पान कर सके। और बिल्कुल परिक्रमा मार्ग से ही लगा हुआ स्थान है, तो आप सोच सकते हैं श्रद्धालु तो यहाँ आएंगे ही। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोग तारन चरण तो तेरे आधीन, तीनों लोग तारन चरण तो तेरे आधीन। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। भक्तों मैं माधव पाठक एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आप सभी भक्तों को सप्तम गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है, आज से कुछ दिन बाद श्री धाम गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाएगा। तो उसकी श्री धाम गोवर्धन में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार से गोवर्धन को एवं गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा को सजाया गया है, उसके आप हमारी वीडियोस के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो में दर्शन करे थे बड़ी परिक्रमा मार्ग में किस प्रकार की तैयारियां थी, और आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि छोटी परिक्रमा मार्ग में कैसी तैयारियां आप भक्तों के लिए की गई हैं और क्या क्या सुविधाएं आप श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के अवसर पर। तो आइए चलते हैं छोटी परिक्रमा मार्ग में। छोटी परिक्रमा मार्ग जो है वो गिरिराज जी प्रभु श्री धाम गोवर्धन के बड़े बाजार से प्रारंभ होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड के माध्यम से छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। यह वही स्थान है, यहाँ से हमारी गिरिराज जी प्रभु की छोटी वाली परिक्रमा चालू होती है और गोवर्धन के मेन बाजार से होकर के जाती है और राधा कुंड और कुसुम सरोवर और पुनः लौट करके दानघाटी मंदिर पर आकर के समाप्त हो जाती है। तो आइए चलते हैं आज छोटी परिक्रमा में कैसी तैयारियां हैं, कैसे परिक्रमा मार्ग को सजाया गया है, चल करके आनंद लेते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आपसे भी मेरा यही निवेदन है, आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप गुरु पूर्णिमा पर्व पर आओगे तो आपको कोई भी असुविधा हमारी वीडियो देख करके नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, हमारा चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। उसके बाद में हमारी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण गोवर्धन के और गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के दर्शन बड़े ही सहज भाव में कीजिए। आइए भक्तों, अब हम ठीक उस स्थान पर खड़े हुए हैं जहां भक्त दंडवत प्रणाम कर करके छोटी परिक्रमा मार्ग को चालू करते हैं, अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, जो कि श्री धाम गोवर्धन के मेन बाजार से होकर के जाती है। और जब मेन बाजार से होकर के जाती है तो पुलिस प्रशासन ने जो सभी दुकानें थी बाजार की, उनके आगे से जो भी मेज थी, कुर्सियां थी, बेंच थी, उनको हटवा दिया गया है, जिससे कि परिक्रमा मार्ग और चौड़ा हो जाए और श्रद्धालुओं को परिक्रमा देने में सुलभता हो। देखिए सभी दुकानें थी, इनके आगे से टेबल मेज कुर्सी सभी को हटवा दिया गया है। जैसा कि आप पूरे बाजार में देखोगे, ऐसा ही संपूर्ण बाजार को और चौड़ा कर दिया गया है। ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं इस बार गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर की गई हैं छोटी परिक्रमा मार्ग में। तो ये आगे जैसे जैसे चलते चलेंगे वैसे वैसे आपको तैयारियों के दर्शन हम कराते चलेंगे। आइए, तो आपसे एक छोटा सा ही निवेदन है, आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जब वो गुरु पूर्णिमा पर्व पर आएंगे तो उनको ये सुविधाएं की जानकारी हो सके और वो उनका लाभ ले सकें। आइए भक्तों, अभी हम छोटी परिक्रमा मार्ग के चूटा टेका स्थान पर आ चुके हैं और चूटा टेका स्थान से कुछ 50 से 60 मीटर की दूरी पहले ही एक छोटा सा कुंड है, जिसको हमारा देखिए पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है।
जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था कि सीधा हम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जितने भी कुंड हैं उनको इसी प्रकार से बांस बल्लियों के माध्यम से, रेलिंगों के माध्यम से पैक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु इन कुंडों में स्नान ना कर पाए और कोई भी जनहानि ना होने पाए। तो महाराज ऐसी और भी व्यवस्थाएं करी गई हैं, उनको भी परिक्रमा मार्ग में आगे चल करके आपको दिखाते हैं। चलिए। भक्तों, अभी हम ठीक चूटा टेका स्थान पर खड़े हुए हैं और चूटा टेका स्थान पर गवर्नमेंट के माध्यम से अस्थाई आरओ की प्याऊ बनाई गई थी। उसको देखिए महाराज, जलदरों के माध्यम से, रंग बिरंगे पर्दों के माध्यम से कितना सुंदर रूप प्रदान कर दिया गया है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का महापर्व है जो बड़े ही धूमधाम के साथ में सीधाम गोवर्धन में मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए जिस प्रकार से बड़ी परिक्रमा मार्ग में पैदल मार्ग को, जो उसमें मट्टी डली हुई है, उसको नरम किया जा रहा था, उसी प्रकार से कर्मचारियों के माध्यम से छोटी वाली परिक्रमा मार्ग के कच्चे मार्ग को भी मट्टी को नरम किया जा रहा है। दिन रात मेहनत कर करके कर्मचारी लगे हुए हैं और भक्तों की सुविधाएं करने में लगे हुए हैं, जिससे कि जो 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु मुड़िया पूर्णिमा मेले में पधारेंगे उनको चलने में कोई भी परेशानी ना हो। और जितने भी मोटे मोटे जो पत्थर से मिट्टी में से निकाल करके एक साइड में किया जा रहा है, जिससे कि वो पैर में ना लगे। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं। अभी हम राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं। राधा कुंड में, कुंड के पास में क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, किस प्रकार से कुंड को पैक कर दिया गया है, वहां चल करके आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं आगे। श्री राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सो जाए। तो राधे राधे। अब हम पहुंच गए हैं सीधा हम राधा कुंड में। और सीधा हम राधा कुंड में सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए राधा रानी के, जहाँ हमारी राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है और सभी भक्तों के ऊपर में जल स्वरूप में विराजमान होकर के कृपा वर्षा में है। ये पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा स्थान है, यहाँ कोई राधा रानी की ना तो मूर्ति है, ना प्रतिमा है, ना कोई स्वरूप है, केवल हमारी राधा रानियाँ जल स्वरूप में विराजमान है। और गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के इस महा उत्सव के उपलक्ष्य में जो कुंड है उसको चारों तरफ से बांस बल्लियों के माध्यम से पैक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं गौघाट, जिसको बांस बल्लियों के माध्यम से और लोहे की जालियों के माध्यम से पूरा पैक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु राधा कुंड में अंदर ना आ पाए और कोई भी जनहानि ना हो सके। ऐसे ही आप हमारे सामने देखोगे, ऐसे ही चारों तरफ से कुंड को धीरे धीरे करके पैक कर दिया जाएगा। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो के माध्यम से देखा था कि बड़ी परिक्रमा मार्ग में सभी कुंडों को पैक कर दिया गया है, इसी प्रकार से अभी छोटी परिक्रमा मार्ग में भी कार्य प्रगति पर है। धीरे धीरे कर करके छोटी परिक्रमा मार्ग में भी सभी कुंडों को पैक कर दिया जाएगा। महाराज आप सामने देख रहे हैं, वो है संगम स्थान, जो आपको पीले रंग में दिखाई दे रहा है। छोटा सा मंदिर है, इधर है राधा कुंड और उधर है श्याम कुंड, और बीच में हमारे गिरिराधन संगम स्थान पर विराजमान है। और उसके सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं वो है संगम जाने का प्रवेश द्वार, जिसको भी महाराज कल बांस बल्लियों के माध्यम से पैक कर दिया जाएगा। और उसके बाद कुंड में किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है, क्योंकि कल से गुरु पूर्णिमा का महापर्व प्रशासनिक तौर से शुरू हो रहा है। तो ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में करी गई हैं आप भक्तों के लिए। और इस बार शासन प्रशासन बड़ी ही सहजता और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में आप भक्तों की व्यवस्थाएं करने में लगा हुआ है। तो आगे भी चलते हैं परिक्रमा मार्ग में, क्या क्या व्यवस्थाएं और अधिक की गई हैं आप भक्तों के लिए, चल करके वहां आपको दर्शन कराते हैं। कुसुम सरोवर पर कैसा आनंद है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, मानसी गंगा पर कैसा आनंद है, क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, वहां चल करके आपको दिखाएंगे। आइए, उससे पहले आपको आचमन करा देते हैं राधा कुंड के। आइए, बोलिए राधा रानी की जय। और महाराज आज आप अंतिम बार राधा कुंड के आचमन ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व शुरू हो जाएगा। उसके बाद में किसी भी व्यक्ति की एंट्री राधा कुंड में नहीं है। गुरु पूर्णिमा के बाद फिर आचमन करने के लिए आपको मिलेंगे। तो आप भी मानसिक रूप से आज गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में आचमन कर लीजिए राधा कुंड के, हमारी राधा रानी के।
उसके बाद तो महाराज गुरु पूर्णिमा के बाद ही राधा रानी के आचमन हो पाएंगे। तो आप भी आज पूर्ण रूप से आचमन कर लीजिए। जय हो। ये राधा रानी बृषभानु दुलारी सबकी प्यारी, जितनी भक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं उनकी हृदय की सभी मनोकामनाओं को आप पूरा करना। जय हो। जय हो। और आइए महाराज अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे और आपको दर्शन कराते हैं तैयारियों के। आइए। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। अब हम आ गए तैयारियों को दिखाते दिखाते कुसुम सरोवर स्थान पर, जो कि श्री धाम गोवर्धन का बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य स्थान है। आप पहले तो कुसुम सरोवर के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है कुसुम सरोवर की। और आप देखिए कुसुम सरोवर की जो दीवारें हैं उन पर सभी दीवारों पर जाली लगा दी गई है, और जाली भी महाराज लोहे की लगाई गई है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु उस जाली को नाक करके उस पर ना जाए। और जो भी गुरु पूर्णिमा की तैयारियां हैं, जो भी सामान संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में लग रहा है, वो इसी स्थान से कर्मचारी लेकर के जाते हैं। देखिए कितनी संख्या में यहाँ बल्लियां पड़ी हुई हैं, ब्रेंच हैं, जो जालियां हैं वो पड़ी हुई हैं, और जो भी कर्मचारी हैं वो ट्रैक्टर में भर करके उनको जिस स्थान पर जरूरत है वहां लेकर के जाते हैं, और तब वो कार्य किया जाता है। और महाराज बड़े जोर और शोर के साथ में रात दिन मेहनत के साथ में ये कर्मचारी लग रहे हैं। मैं इनको महाराज बार बार धन्यवाद करता हूँ, जो श्रद्धालुओं के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में करते हैं। मानसी गंगा श्री हरदे, गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे। अब हम आ चुके हैं श्री धाम गोवर्धन पुनः लौट करके, और श्री धाम गोवर्धन के इस समय हम खड़े हुए हैं मानसी गंगा स्थान पर। आप सबसे पहले तो मानसी गंगा के दर्शन करें, जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं हृदय से प्रकट हुई है, मन से प्रकट हुई है, तभी इसका नाम पड़ा है मानसी गंगा। देखिए कितनी पवित्र और कितनी साफ और कितनी स्वच्छ है मानसी गंगा। और मानसी गंगा के बिल्कुल बगल में ही मुकुट मुखारविंद मंदिर विराजमान है, जहां हमारे गिरिराज प्रभु विराजमान होकर के समस्त भक्तों के ऊपर में कृपा करे हैं। और देखिए महाराज मंदिर के शिखर को लाइटिंग के माध्यम से कितना सुंदर रूप प्रदान कर दिया गया है। रंग बिरंगे बल्ब लगाए गए हैं, झल्लर लगाई गई हैं, जो कि महाराज रात में मंदिर की शोभा को ऐसा शोभायमान कर देती हैं कि इन दर्शनों के लिए देवता भी तरसते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, आज से 1 या 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का महापर्व श्री धाम गोवर्धन में मनाया जाने वाला है। उसके लिए देश के अनेकों स्थानों से लाखों करोड़ों भक्त श्री धाम गोवर्धन पधार करके गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगाते हैं और गोवर्धन की गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में अपना योगदान देते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में समस्त तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जो मानसी गंगा है उसको भी चारों तरफ से कवर कर दिया गया है बांस बल्लियों के माध्यम से। आप देखिए सामने आपको मानसी गंगा के जो भी घाट हैं, उनके जो प्रवेश द्वार हैं, उन पर सभी जगह बांस बल्लियां लगा दी गई हैं। सभी को पैक कर दिया गया है। जो भी प्रवेश करने के द्वार थे, स्थान थे, जिनसे श्रद्धालु उतर करके नीचे घाटों पर आते थे, उन सभी को पैक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु नीचे मानसी गंगा में ना उतरने पाए और स्नान आदि चन्नामत पान ना करने पाए, जिससे कि कोई भी जनहानि का खतरा मानसी गंगा में हो सके एवं ब्रजमंडल के गोवर्धन में जितने भी कुंड हैं उनमें हो सके। तो ऐसी प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं आप भक्तों के लिए की गई हैं। और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे तैयारियां और बढ़ती जाएंगी। और जितने भी धर्मादे वाले थे जो निरंतर रात दिन आप भक्तों की सेवा में प्रसादी बना करके, कहीं पानी की व्यवस्था है, वो ऐसे ही धीरे धीरे आते जाएंगे और परिक्रमा मार्ग में अपने धर्मादे लगाते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ऐसी पावन दर्शन आपको बड़े ही सहज भाव में हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को गोवर्धन धाम की पावन भूमि से प्रेम भरी राधे राधे। गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय।